भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब की हमारी बारी रे ना। तो नरेंद्र मोदी का कान ही पकड़ के गद्दी से खींच के नीचे बैठा देंगे यही सड़क पे, देश का किसान जा करके उस गद्दिया पर। अब तो नहीं चलेगी तेरी ये रंगदारी रे। लाल मनोहर लोहिया कहते थे कि सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, वही संसद आवारा हो गई है। इस बार सड़कें सूनी हो गई थी कोरोना के नाम पर, अब सड़कें सूनी नहीं होने देंगे और संसद को आवारा नहीं होने देंगे हम लोग। बंगाल में देख लीजिए, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है उनको। उत्तर प्रदेश की बारी है, किसान इस बार देश का अन्नदाता जब सड़क पे आता है तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कर देता है। और इस बार नरेंद्र मोदी को घुटनी ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। और अमित शाह और अंबानी, नरेंद्र मोदी पे जो कंट्रोल है वो अंबानी और अडानी जैसे चंद पूंजीपतियों का है। अगर आपके साथ कोई डिस्प्यूट होता है अगर आप कंपनी के साथ, तो एसडीएम से ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। अब ये बताइए कि अंबानी अडानी के सामने एसडीएम कुछ है, उनके सामने तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है। भंडारण की जो छूट दे रही है कॉर्पोरेट घरानों को कि आप जितना चाहते हैं उतना भंडारण कर सकते हैं, तो भाई भंडारण की छूट देगा तो सीधे से कालाबाजारी बढ़ेगी, और कालाबाजारी बढ़ेगी तो अन्नदाता तो परेशान होंगे, हमारे हम भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे और देश के तमाम नागरिक परेशान होंगे। आज हम लोग पटना के डाक बंगला चौराहा पे और यहाँ कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? लगभग 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आंदोलन में लगे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पे लगातार आंदोलन चल रहा है और इस सरकार के पास इतना भी समय नहीं है कि वो उन किसानों से जाके बातचीत कर सके। सिर्फ बातचीत ही नहीं, उन किसानों का जो जिस वजह से वो लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं उसका हल निकाल सके, इतना भी इनके पास समय नहीं है। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं फ्री में। वैक्सीन यहाँ हल है किसानों का, सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलेगा। आप बोल रहे हैं कुछ नहीं कर रही है सरकार। हम कह रहे हैं कि जिस वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं वो उनकी वजह को सुना जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनका समाधान निकाला जाए। क्या है? आंदोलन नहीं करता है। एमएसपी जो किसानों का जो बिल लाया गया है, जो 3 जो कानून लाया गया है, उस पर बातचीत करनी चाहिए, उनको उसका हल जानना चाहिए। अरे भैया, जो कानून किसानों के लाया गया है उसे किसान नहीं, उसे किसान ही उसे नहीं मान रहे हैं, तो कानून किस काम का? जो कानून आपके लिए लाया जाएगा वो उससे आपको ही तकलीफ होगी, तो कानून किस काम का? 10 महीने से आप लोग लगे, अगर ये नहीं कानून वापस लिया गया तो क्या करिएगा आप लोग? हम लोग लगातार, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अरे 10 महीने हो गए हैं और झेल लेंगे। क्या है कानून, क्या है पता है आपको? एमएसपी की गारंटी करनी चाहिए। खत्म करना चाहिए। देखिए 3 नए कृषि कानून आए हुए हैं, ठीक, और सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के हित में लेकर के आए हैं। वही किसान कह रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है, तो सीधे तौर पर सरकार को वापस लेना चाहिए। भाई आप ऐसा हित क्यों चाहते हैं? अगर आप हमारा ऐसा भला क्यों चाहिएगा जो हमारा भला वो है ही नहीं? सीधे तौर पे ये 3 कृषि कानून में सबसे पहला तो ये है कि सरकार उन चीजों का भंडारण की जो छूट दे रही है कॉर्पोरेट घरानों को कि आप जितना चाहते हैं उतना भंडारण कर सकते हैं, तो भाई भंडारण की छूट देगा तो सीधे से कालाबाजारी बढ़ेगी, और कालाबाजारी बढ़ेगी तो अन्नदाता तो परेशान होंगे, हमारे हम भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे और देश के तमाम नागरिक परेशान होंगे। सरकार ये कह रही है, पहले तो ये कह रही है कि आपकी खेती कॉर्पोरेट को दे दी जाएगी, ठीक। अब उसमें ये एक मसला है कि खराब होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी देगी। अगर इस बात का व्यवहारिकता पाइएगा तो उसमें एक और चीज देखिए, कह रही है कि आप एसडीएम से ऊपर अगर आपके साथ कोई डिस्प्यूट होता है अगर आप कंपनी के साथ, तो एसडीएम से ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। अब ये बताइए कि अंबानी अडानी के सामने एसडीएम कुछ है, उनके सामने तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो 3 कृषि कानून आए हुए हैं वो कॉर्पोरेट, मोदी वही लोग के साथ है, वो कॉर्पोरेट का फायदा के लिए आए हुए हैं। अब ये अभी की जो सरकार चल रही है वो नरेंद्र मोदी के हाथों की सरकार नहीं है, वो अंबानी और अडानी के हाथों में सरकार है। क्योंकि अगर नहीं होती तो आप 3 कृषि कानून वापस ले लीजिए, जनता का हित सोचिए, लेकिन वो उनके हित की सरकार है। और अमित शाह और अंबानी, नरेंद्र मोदी पे जो कंट्रोल है वो अंबानी और अडानी जैसे चंद पूंजीपतियों का है। तो ये सरकार बाकायदा देश को गुलाम बनाना चाहती है, देसी पूंजीपतियों के हाथ है। ये सरकार बाकायदा देश की सरकारी संपदा को बेच रही है और इसके लिए नरेंद्र मोदी का ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। बंगाल में देख लीजिए, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है उनको। उत्तर प्रदेश की बारी है, किसान इस बार देश का अन्नदाता जब सड़क पे आता है तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कर देता है, और इस बार नरेंद्र मोदी को घुटनी ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा।
इनसे सपोर्ट मिल रहा है आप लोग को? क्या इनसे सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट किसानों को? अरे पूरा का पूरा देश किसान है। देश का तमाम छात्र संगठन आज 27 सितंबर को सड़कों पे है हमारे किसान भाई बहनों के समर्थन में। और उस आंदोलन के दौरान 500 से ज्यादा हमारे किसान भाई बहनों की शहादत हो चुकी है। तो उस शहादत का, उस एक एक कतरा का बदला, उस एक एक कतरे के लिए हम जी जान से लड़ेंगे। सरकार चाहे जितनी दमनकारी नीति लेकर के आए, चाहे कुछ भी करे, आज भारत बंद हुआ है, कल दिल्ली पर भी चढ़ाई होगी। संसद को घेर कर हमारे किसान भाई बहन बैठे हुए हैं। वहाँ पे जाके प्रदर्शन करिए। बिल्कुल, देश का एक एक नागरिक दिल्ली तक जाएगा, सरकार को सुनेगा और नहीं मानेगी तो नरेंद्र मोदी के कान ही पकड़ के गद्दी से खींच के नीचे बैठा देगा यही सड़क पे, और देश का किसान जाकर के उस गद्दिया पर फिर भी तो उनकी सरकार आ गई, आप ही लोग तो वोट दिए। कि सरकार आ रही है तो सरकार आने से मतलब ये थोड़े ना जी। अगली बार देखिए 24 में उनका कनवा पकड़ के देश का किसान निकाल के उनको उतार के नीचे बैठाएगा। 24 में उनको बैठाएगा। अभी तो बंगाल से शुरुआत हो चुकी है, बंगाल में धक्का दे दिया गया है तो देश के गद्दारों को एक और दो। क्या बिहार में भी देखते रहिए, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क की लड़ाई। अगर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, वही संसद आवारा हो गई है। इस बार सड़कें सूनी हो गई थी कोरोना के नाम पर, अब सड़कें सूनी नहीं होने देंगे और संसद को आवारा नहीं होने देंगे हम लोग। कुछ गाने आप लोग सुना दीजिए। अब भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब की हमारी बारी रे ना। अब भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। महंगाई की महामारी ने हमारा भट्टा बिठा दिया, महंगाई की महामारी ने हमारा भट्टा बिठा दिया। चले हटाने गरीबों को हटा दिया, देश को शरबत की तरह देश को गटका है गटा गटे। आम आदमी की देश हो गई है सपा गटे, आम आदमी की जेब हो गई है सपा गटे। शरबत की तरह देश को गटका है गटा गटे, आम आदमी की जेब हो गई है सपा गटे। अब तो नहीं चलेगी तेरी ये रंगदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। अब भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। अंबानी। तो ये थे हमारे साथ AISF के स्टूडेंट्स जिनसे हम लोग ने बात की।